क्या आप इस नज़र आने वाली चीज़ को जानते हैं? जी, ये फटकड़ी है, जिसको एलम भी कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो ये उन प्लांट्स की जादुई खादों में से एक खाद है, जो कि अक्सर आप लोग यूट्यूब पे सुनते होंगे या जिनकी वीडियोज़ आपने देखी होंगी या लोगों से सुना होगा। तो आपने मुझे ये बताना है कि क्या आपने इसके बारे में सुना है और इसकी जादुई पावर के बारे में आप लोग जानते हैं? क्योंकि इसको बताया जाता है कि ये पौधे को बीमारियों से बचाती है, इसकी वजह से ब्लूम बहुत बेहतर हो जाते हैं और फ्लावरिंग अच्छी होती है, उसके साथ फ्रूटिंग बहुत अच्छी आती है और साथ ही साथ ये पौधे की ग्रोथ में भी चार चांद लगा देती है। यानी ये इंतहाई जादुई पावर रखती है और इसे बहुत सारे लोग क्योंकि घर में आसानी से अवेलेबल है और इसको इस्तेमाल भी करते हैं और इसके फ़ायदे उठाने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे दावों में, इन सारी बातों में किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक ये पौधे के लिए बेनिफिशियल है और इसके अगर कोई ड्रॉबैक्स हैं तो वो क्या है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि मैं पूरी रिसर्च के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा और साइंटिफिकली भी आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह ये पौधे को फ़ायदा देती है और अगर इसका कोई नुकसान है तो वो नुकसान क्या है पौधे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया, फटकड़ी से रिलेटेड है या एलम कह लें, जिसको इंग्लिश में एलम कहते हैं, उससे रिलेटेड होने जा रही है। तो इससे पहले कि वीडियो में मैं डिटेल डिस्कस करूं इसके फ़ायदों के बारे में, इसके नुकसानात के बारे में, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी किया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। और वैसे भी आप फीडबैक के तौर पे कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि अगर कोई मेरी वीडियो में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ताकि मैं उसे फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिकली ये फटकड़ी या एलम है क्या। बेसिकली ये कंपाउंड है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का, जिसमें पोटाशियम होती है, एल्यूमिनियम होती है और सल्फेट होती है। ये तीन चीज़ें हैं इसका, और ये इस तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, जिस तरह ये आपको बनी हुई है नज़र आ रही है, इस तरह आपको मिलती है। बाद में कुछ लोग इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं। लेकिन पौधों पे इसके इस्तेमाल को बताने से पहले मैं इसका मेन यूज़ बताता हूँ कि जो आम तौर पे लोग करते हैं, वो इसका क्या यूज़ है, वो है वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो हार्ड वाटर होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, यानी साफ़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अचार बनाने के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये फैब्रिक डाई, यानी जो कपड़े आप रंगते हैं, अगर आप उन रंग साज़ों के पास जाएं तो वो ये फटकड़ी एक आपको यूज़ बताएंगे कि वो कपड़े रंगने में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है। और एक कॉमन यूज़ जो गांव में किया जाता है, जो गांव के नाई अक्सर करते हैं, जो गांव में रहते होंगे उनको आइडिया होगा, वो इसे एज अ ड्यूड्रेंट यूज़ करते हैं या एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पे, कि जैसे शेव कर रहे हैं तो जहाँ पे कट लग जाए तो वो इससे रब करते हैं, और एज अ ड्यूड्रेंट कह लें, एज अ आफ्टर शेव कह लें, वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स में इसका क्या रोल है और प्लांट्स में इसे क्यों यूज़ करना चाहिए। तो इसमें जो अक्सर लोग आपको बताते हैं कि ये प्लांट्स के लिए एक टॉनिक है, एक मैजिकल फर्टिलाइज़र है, वो इसमें पोटाशियम की वजह से कहते हैं, क्योंकि ये पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो इसमें पोटाशियम की क्वांटिटी है जो कि वो डिफाइन करते हैं कि ये पौधे की फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पोटाशियम है, वो पोटाशियम बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और वो कंपाउंड फॉर्म में है, वो पौधे के लिए अवेलेबल होता भी नहीं है, बल्कि वो जो साथ दूसरे एल्यूमिनियम है और सल्फेट है उसके साथ कंबाइन हुआ होता है, उसको सेपरेट होने में बहुत टाइम चाहिए और वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में है कि वो आपके पौधे की फ्लावरिंग फ्रूटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो पहली जो बात या पहली जो मिथ थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पे इसका कोई असर नहीं होगा, आप इसको यूज़ कर लें। सेकंड, इसका जो रोल बताया जाता है वो रोल बताया जाता है एंटीसेप्टिक के तौर पे, जर्म्स किल करने के लिए या इसकी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। वो बहुत माइनर रोल है इसका। आप इसको
स्प्रे कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, और ये लिमिटेड क्वांटिटी के जो इंसेक्ट्स हैं उनको ट्रीट करता है, या स्मॉल ही आप कह लें इफेक्ट है इसका फंगस पे। तो इसको अगर आप पानी में डिसॉल्व करके देंगे पौधे की जड़ों में, तो जड़ों की फंगस तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन साथ एक प्रॉब्लम करेगा जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूं। वो प्रॉब्लम ये करेगा, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पौधे की जड़ों के लिए जहर है। जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करके देंगे या वैसे भी इवन देंगे, तो एल्यूमिनियम जब रूट्स तक पहुंचेगा, और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ये रूट्स को डैमेज कर देगा, उनको ख़त्म कर देगा। जब रूट्स डैमेज होंगी और ख़त्म होंगी तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो पाएगी, पौधा बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करेगा, पौधा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड मिथ भी बिल्कुल गलत है। अब थर्ड बात की तरफ चलते हैं, जो थर्ड रोल इसका बताया जाता है, जो कि मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है यूज करके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूं, अपने पौधों को खराब कर चुका हूं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे रिजल्ट शेयर करता हूं, ऐसे ही आपको नहीं बता रहा, और इसकी साइंटिफिक लॉजिक्स भी आपको मैं दे रहा हूं। थर्ड जो रोल है वो है इसका पीएच रिड्यूस करने के लिए। जी बिल्कुल, ये पीएच को रिड्यूस करता है, लेकिन कितना? 0.1। और जितनी क्वांटिटी में आपको ये डाल के 0.1 आपने पीएच रिड्यूस करनी है, तो अगर पौधा थोड़ा सा भी वीक हुआ ना, तो वो पहले दो जो इफेक्ट मैंने आपको बताया वो देगा, और उसके बाद आपका पौधा मर जाएगा। पीएच रिड्यूस आप हो ना हो, पौधा जरूर मर जाएगा। तो पीएच रिड्यूस करने के लिए भी आप इसको यूज करेंगे, तो एज सच कोई बेनिफिट नहीं आपको मिलने वाला, स्लाइड सा पीएच में चेंज आएगा। हाँ, बहुत सारे लोग इसको यूज करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये बताता हूं। ये आपको क्वांटिटी नजर आ रही होगी एक चने के दाने के बराबर। इसको ग्राइंड करके पानी में डिसॉल्व करके तो किसी सूरत नहीं देना। अगर आपने पौधे का बेड़ा गर्क करना है तो दें। इसको आप बेस में, पौधे का जो सॉइल है, आपका पॉट है, उसकी बेस में तने से तकरीबन बिल्कुल जितना मैक्सिमम दूर आप कर सकते हैं करके उस पॉट के अंदर ये मिट्टी में दबा दें। पानी जब आप दिया करेंगे, आहिस्ता इसको लग के जाया करेगा, थोड़ा एंटीसेप्टिक बेनिफिट भी आपको दे देगा, और साथ ही साथ आप जो पीएच का वो 1.1% आपने पीएच रिड्यूस करनी है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस हो जाएगी। उससे ज्यादा अगर आपको पीएच रिड्यूस करना है, तो वो इंशाल्लाह मैं पीएच पे वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत जल्द, तो वो देखिएगा। उसमें मैं आपको सिंपलेस्ट ईजिएस्ट वे बताऊंगा पीएच को रिड्यूस करने के और पीएच को इंक्रीज करने के, और ये भी बताऊंगा कि बेसिकली पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करना क्यों जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ये इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये मिसकंसेप्शन भी मैं दूर कर दूं कि इसमें कोई और न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं, बिल्कुल भी नहीं है। कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। और यहां अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आपके पौधे को 1% क्या 0.001% भी कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल नहीं प्रोवाइड करता। एंटीसेप्टिक रोल है इसका, वो भी बहुत माइनर। उससे ज्यादा और बहुत सारी चीजें आपके पास एंटीसेप्टिक के तौर पे अवेलेबल है। आप नीम केक पाउडर यूज करें, वो ज्यादा अच्छा इससे एंटीसेप्टिक है। ना इसमें नाइट्रोजन है, ना इसमें फास्फोरस है, ना इसमें पोटाशियम है, ना कैल्शियम है, ना इसमें मैग्नीशियम है, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो इसके अंदर अवेलेबल हो जो कि पौधे को चाहिए। इसमें से कुछ भी इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अगर आप ये सोच के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपके पौधे पे कोई जादुई रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप भूल जाएं कि इससे कोई जादुई रिजल्ट आएगा। अब एक चीज एंड में, बिल्कुल एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप ये सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट यूज करें, दूसरी चीजें बोन मील वगैरह यूज करें, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर में एनपीके यूज करें, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इससे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और साथ ही साथ एक और चीज मैं बता दूं, गुलाब में आपने इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, वेजिटेबल्स में यूज नहीं करना, फ्रूट ट्रीज में नहीं करना, और जो एनुअल फ्लावरिंग ट्रीज होते हैं आपके, उनमें आपने बिल्कुल यूज नहीं करना। इंडोर प्लांट्स में आप माइनर यूज कर सकते हैं, वही सिर्फ एंटी फंगल के तौर पे, एंटीसेप्टिक के तौर पे, और इसका कोई रोल नहीं है। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि इसके इस्तेमाल से आपको बेनिफिट से ज्यादा नुकसान मिलेंगे, और उनमें जो मेन नुकसान है मैं फिर बता दूं कि आपकी रूट्स, पौधे की रूट्स बर्न हो जाएंगी, प्लांट की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी, और जब रूट्स बर्न हो, प्लांट्स की ग्रोथ भी कम हो, तो फिर इसकी मौजूदगी में, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम है,
फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी और बिल्कुल कम हो जाएगी। तो आप उससे खुद समझ सकते हैं कि फास्फोरस रूट्स के लिए कितना ज़रूरी है। तो वो बेनिफिट मिलने की बजाय आपको नुकसान मिलना शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ ये जो आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं आपकी सॉइल में, वो भी ये किल कर देगा। इसको आप यूज़ करें, इसकी टॉक्सिटी इतनी होती है कि जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो भी किल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यूज़ बेनिफिट नहीं है बल्कि नुकसान है, और जो लोग आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत बेनिफिशियल है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए आप लोग केयरफुल रहें, सोच समझ के चीज़ों को यूज़ किया करें, फिर ही आपके पौधों को फ़ायदा मिलेगा और आप एक अच्छी होम गार्डनिंग कर सकेंगे। घर में मौजूद हर जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, वो हर चीज़ पौधे को देने वाली नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के बेनिफिट हैं, बहुत सारी चीज़ों के नुकसान हैं, इसलिए पहले उसकी रिसर्च कर लें, फिर पौधे को दें। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।